हेलो दोस्तों। हमारे जिस भी मित्र से एसएससी एमटीएस की कटाप नहीं क्लियर हुई है तो वो बहुत हताश हो रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि एसएससी एमटीएस की कटाप नहीं क्लियर की कर पाए तो सीएचएसएल और सीजीएल में कैसे होगा। तो दोस्तों, ये सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ना ही ये सोच के अपने आप को हताश करने की ज़रूरत है, क्योंकि दिसंबर में आपका सीजीएल है। ठीक है, तो आपका दिसंबर में सीजीएल है और उस पर आप लोग बिल्कुल जी जान से फोकस लगा दीजिए। मैं आपको अपनी पर्सनली बात करूं तो मेरा एसएससी एमटीएस कभी नहीं निकला है, ठीक है। लेकिन सीएचएसएल और सीजीएल 2 बार मैंने इसका प्री निकाला है, ठीक है। लेकिन एमटीएस हमसे नहीं निकला। उसके पीछे रीजंस हैं, बात करूंगा कि ऐसा क्या होता है कि एसएससी एमटीएस नहीं निकलता है लेकिन सीएचएसएल और सीजीएल निकल जाता है। मैं अपने एक मित्र की बात करूं तो हमसे सीनियर हैं तो उनको हम सर बोलते हैं। तो उनका जब एसएससी सीजीएल बार बार उनका जो है मेंस से बाहर हो जा रहे थे। एसएससी सीजीएल में जब एसएससी सीजीएल में बार बार मेंस से बाहर हो रहे थे तो उन्होंने सोचा कि चलो एसएससी सीजीएल नहीं हो रहा है तो एमटीएस ही हो जाए या फिर सीएचएसएल ही हो जाए। उन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन वो उनका फाइनल ना तो एसएससी एमटीएस में हुआ है, ना ही जो है उनका सीएचएसएल में हुआ। लेकिन जब 2019 में अंतोगत्ता उनका सीजीएल में फाइनल सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो अब इसी से अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं कि एसएससी एमटीएस निकले या ना निकले, लेकिन इसका आपका टारगेट एसएससी सीएचएसएल या सीजीएल है तो ये दोनों ज़रूर निकलेंगे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी ये सोचकर बिल्कुल भी अपने आप को हताश ना करें। मेरा ये पिछली कहानी बताने से सिर्फ एक ही मकसद था कि आप अपने आप को मोटिवेट रख सकें और ये बिल्कुल ना सोचें कि एमटीएस नहीं निकला तो सीएचएसएल और सीजीएल क्या निकलेगा। तो दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं उन 3 रीज़न, मतलब कि उन बड़े रीजंस के पीछे कि एसएससी एमटीएस की कटाप इतनी हाई क्यों चली जा रही है। तो कुछ कटाप हम लोग देख लेते हैं कुछ स्टेट के। तो देखिए, पहली बात तो आप लोग ये देख लीजिए, जो इस बार हवलदार भी साथ में था, ठीक है। हवलदार की वैकेंसी भी साथ में थी। तो जो एमटीएस में जो कैंडिडेट पास कराए गए हैं वो 44,590 कराए गए हैं और हवलदार के लिए 24,570 कैंडिडेट, ठीक है। तो हवलदार में जो है आपका पीईटी है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और एमटीएस में आपका पेपर सेकंड है। तो उनके लिए जो है ये कैंडिडेट पास कराए गए हैं। आप लोग 1-2 जोन के कटाप देख लीजिए, बाकी आप लोग जाके पीडीएफ पढ़ी हुई है, पीडीएफ पे आप लोग देख सकते हैं। जैसे देखिए कि बिहार की जो ईडब्ल्यूएस की कटाप गई है वो 92 गई है, ठीक है। और एससी की जो कटाप गई है 89 गई। देखते रहिए कटाप। एसटी की कितनी गई है 84, और ओबीसी की कितनी गई है 93 गई है, ठीक। और उत्तर प्रदेश की आप लोग देख ली, ईडब्ल्यूएस की गई है 88, जनरल की गई है 93, एससी की गई है 82 और एसटी की गई है 77, और ठीक है। और ओबीसी की, अब उत्तर प्रदेश में ओबीसी की गई है 89, ठीक। तो ये कटाप है मेजर। और आप लोग जो है दिल्ली का भी कटाप देख सकते हैं। दिल्ली का भी बहुत लोग दिल्ली से भी फॉर्म भरते हैं, अधिकतर लोग ही दिल्ली से भरना चाहते हैं। तो दिल्ली की ईडब्ल्यूएस की कटाप जो गए हैं वो गई है 84, ठीक है। और दिल्ली की जो एससी की कटाप 82 गई है, और एसटी की गई है 78, ठीक। और ओबीसी की गई है आपकी दिल्ली से कटाप 85, ठीक है। तो ओबीसी की कितनी गई है 85 गई है, ठीक है। तो अब ये कटाप थी, हमने दिखा दिया। बाकी आप लोगों को अगर पूरा कटाप का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जा कर के कटाप देख सकते हैं कि कितनी हाई चली गई है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमसे एमटीएस नहीं निकला तो जो है सीएचएसएल और सीजीएल क्या निकलेगा, ठीक है। तो देखिए, हम लोग आज बात करने वाले हैं कि आखिरकार वो 3 बड़े रीजंस क्या हैं जिनकी वजह से कटाप हाई चली जाती है। पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे बात कर लूँ कि देखिए कि पहली बात तो जो लोग एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल, ठीक है, इनका जिन लोगों का ये प्री निकलता रहता है, ठीक है, प्री निकलता रहता है, मेंस में भी पहुंचते हैं लेकिन जो है इनका फाइनल नहीं हो पाता है, तो ये लोग भी एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरते हैं। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपसे अगर करूं
तो दूसरी बात ये हो गई कि जो लोग बीटेक करके आते हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे कैंपस से बीटेक करके आते हैं, नॉलेज भी उनके पास अच्छा होता है, तो बेरोजगारी के चलते ये लोग भी एमटीएस का फॉर्म भरने से चूकते नहीं हैं। एमटीएस का फॉर्म भरने से ये लोग भी नहीं चूकते हैं कि चलो कम से कम कुछ नहीं तो सरकार का धब्बा तो लग जाएगा, कम से कम सरकारी जॉब तो हो जाएगी। और तीसरा बड़ा रीज़न्स देखें तो तीसरा बड़ा रीज़न्स नहीं है, लेकिन फिर भी ये इफ़ेक्ट ज़रूर डालता होगा, मेरा मानना है जो, क्योंकि अर्थमेटिक मैथ जो है वो लगभग सबकी अच्छी होती है, ठीक है। अगर बंदे डरते हैं तो वो डरते हैं एडवांस मैथ से, ठीक है। तो अर्थमेटिक बहुत लोगों का अच्छा होता है, और ये कहीं ना कहीं ये इफ़ेक्ट ज़रूर डालता होगा, क्योंकि जो एसएससी एमटीएस होता है उसमें जो मैथ के क्वेश्चंस आते हैं वो अधिकतर आप देखे होंगे कि अर्थमेटिक से ही आते हैं, ठीक है। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि ये इफ़ेक्ट ज़रूर डालता होगा। तो दोस्तों, आप लोग अपने आप को हताश ना करें, आप लोग अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल पे फोकस करें। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर एग्ज़ाम निकलेगा। अगर आपने मेहनत की है सच्चे दिल से, प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। प्लीज़ चैनल को, अगर आप लोग नए हैं चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।